बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स भी जन्नत में जा सकता है जिसने 100 कत्ल किए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। इसने ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा। इसे एक राहिब का पता बताया गया। वो इसके पास गया और पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? राहिब ने कहा, नहीं। इस शख्स ने इसे भी कत्ल कर दिया और कत्ल पूरे 100 हो गए। फिर इसने दोबारा पूछा, सबसे बड़े आलिम कौन है? इस बार इसे एक आलिम का पता मिला। इसने कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा मुमकिन है? आलिम ने जवाब दिया, हाँ। तौबा के और तुम्हारे दरमियान कौन हाइल हो सकता है? लेकिन तुम इस गुनाहों भरी बस्ती को छोड़कर एक ऐसी बस्ती में जाओ जहाँ नेक लोग रहते हैं और इनके साथ अल्लाह की इबादत करो। वो शख्स चल पड़ा। आधा रास्ता तय किया था कि मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आ गए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये तौबा करते हुए आया है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसने कभी नेकी नहीं की। एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और कहा, दोनों बस्तियों का फासला नाप लो, जिसके करीब होगा वो उसी का शुमार होगा। जब नापा गया तो इस नेक बस्ती के करीब था। चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने इसे जन्नत की तरफ ले लिया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मरने के वक्त इसने अपने सीने से घिसट कर गुनाहों की जमीन से दूरी इख्तियार कर ली थी। दोस्तों, यह अल्लाह की रहमत के 100 कत्ल करने वाला भी सच्ची तौबा करे तो बख्शा जा सकता है। आज हम भी अपनी जिंदगी का रुख बदलें, गुनाह छोड़ दें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। याद रखें, तौबा का दरवाजा मौत से पहले तक खुला है। कल मिलते हैं एक नई ईमान अफरोज हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।